हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैशनल इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशंस वगैरह और उनके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग इसमें से इरेशनल नंबर का टॉपिक को कवर करते हैं, इरेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, इरेशनल नंबर जो होता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अभी हम लोग इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग numbers are called irrational numbers। ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो आपको पता होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। जल्दी से एक बार टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है कि जैसे किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करें और वो कहीं ना कहीं जाके एलिमिनेट हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए, तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हम 2/5 को डिवाइड करें, तो 2/5 को डिवाइड करते हैं तो 0.4 आएगा। ठीक है। 3/6 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा। ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर 0.375, 6.291, 3.2745, तो ये नंबर्स क्या है, कहीं ना कहीं आके, जैसे 0.4 पे आके रुक गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। ये 0.5 के बाद फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ से 0.375, तो ये 3 डिजिट के बाद क्या है, एलिमिनेट है, रुक जा रहा है। 6.291, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये नंबर खत्म है ही नहीं आगे। ये 3.2745, तो यहाँ 4 डिजिट के बाद ये नंबर नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं क्या है। ऐसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर समझाना है तो ये वर्ड का यूज फिर से हो रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब अगर मान लीजिए यहाँ 1/3, ये 1/3 को डिवाइड करते हैं तो ये 0.333333 ये रिपीट होते रहेगा, कभी नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे 2/7 है, 2/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये कभी खत्म नहीं होना है। जैसे और भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 0.375912375102143 ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर आते ही रहता है। तो ये इस टाइप का नंबर क्या है, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा टर्मिनेटिंग और ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 0.33333, तो ये नंबर, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग, ये क्या है, जैसे रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये 33333 ये रिपीट हो रहा है हमेशा, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नंबर्स। और यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 375912375102143 ऐसे कुछ ना कुछ, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेट, ये नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन है। अब हम लोग यहाँ से आके देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, जैसे 0.3712012
5961129 ठीक है। इस टाइप का हम लोग कोई भी नंबर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये नंबर कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होना है ये नंबर। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न को फॉलो करना मतलब अगर हम जैसे लिखते हैं 0.333333 इस तरह से, मतलब इस टाइप के नंबर्स को तो हम लोग 0.3 के ऊपर में बार, यहाँ ये सीखे थे ना कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये 0.3 के ऊपर में क्या बार लगा हुआ है, तो ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ से 0.27272727 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इस टाइप के नंबर को लिखते हैं 0.27 के ऊपर में ऐसे बार लगता है। तो यहाँ कहते हैं इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों का रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो हम लोगों को तो यहाँ नॉन रिपीटिंग चाहिए ना, और ये नंबर है हम लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये नंबर हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर, ठीक है, ये नंबर है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और भी बहुत सारा, और ये नंबर हमारा इरेशनल नहीं होता है। हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख भी चुके हैं कि इस टाइप के नंबर्स को हम लोग जो भी बार के फॉर्म में लिखा हो इस टाइप के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना होता है ये आपके सिलेबस में है, और मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस भी किया है इस टॉपिक पे, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इरेशनल नंबर का। सपोज 129.375102395, देखिए ये क्या है, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। आइए हम लोग और भी देखते हैं, जैसे 2.90, 900, 900, 9 4 टाइम्स 0, ठीक है, और इस तरह से। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये हमारा नॉन रिपीटिंग भी है। तो हम लोगों को इरेशनल नंबर चेक करने के लिए बस दो ही क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इस टाइप का कोई भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। हम लोग देखिए और भी क्वेश्चन लिख, और भी इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर का, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे हम लोग किसी भी इंटीजर वैल्यू का रूट लगा दे, बट वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देते हैं इरेशनल नंबर का, ताकि और भी हम लोग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ओके, तो देखिए हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग और भी इरेशनल नंबर का कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स वैल्यू हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू, बेसिकली जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन पे अगर हम स्क्वायर रूट लगा दे तो वो जो भी नंबर होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये अंडर रूट 1 है, ठीक है, अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 6 है, ठीक है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स हैं। जैसे अंडर रूट 1, 1 का वैल्यू क्या होता है, 1। अंडर रूट 2 का वैल्यू तो 2 है, रूट 3 है। अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या है, 2 है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3। इस तरह से आगे, इस तरह से आगे हमारा अंडर रूट 16 आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट 36 आएगा, अंडर रूट 49 आएगा, अंडर रूट 64 आएगा, अंडर रूट 81 आएगा, अंडर रूट 100 आएगा। तो इन सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वैल्यू, जैसे यहाँ 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये सब वैल्यू आएगा। अगर हम इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा दे, इनके अलावा बाकी जितने भी इंटीजर्स हैं 2 3 4 2 3 5 7 8, बाकी जितने भी हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर जितने भी हैं, अगर हम उन पे रूट लगा दे तो वे सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद अगर हम, आप लोगों का सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ यही है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं क्या क्यूब रूट हो सकता है, क्यूब रूट। तो हम क्यूब रूट का भी कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपके सामने। तो एक बार ये जरूर नोट कर ले कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
ये जितने भी नंबर है सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हो गया रूट टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल 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 इरेशनल, ये सारे इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा बाकी आप जो मर्जी हो लिख सकते हैं, सिर्फ अंडर रूट 1 नहीं होगा, अंडर रूट 4 नहीं है, अंडर रूट 9 नहीं है। ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनको आप एक्सक्लूड कर दे, इनके अलावा जितने भी है सारे के सारे इरेशनल नंबर है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से इस टाइप का नंबर लिखे क्यूब रूट, अगर किसी का भी क्यूब रूट लिखे, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स में अगर जैसे परफेक्ट क्यूब का बात करें तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है, उन नंबर्स को अगर एलिमिनेट कर दे तो बाकी बचे हुए जितने नंबर्स हैं सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ से ये क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। फिर यहाँ से देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? ये क्यूब रूट ऑफ 27 ये 3 होता है। और भी अगर हम लोग देखें ये क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? ये 4 का वैल्यू होता है। ये क्यूब रूट ऑफ 125 देखे तो ये क्या होता है? 5 होता है। क्यूब रूट ऑफ 216 देखे तो ये क्या होता है? हमारा 6 होता है। ये क्यूब रूट ऑफ 729 देखे, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 343 देखे तो ये हमारा 7 होता है। फिर यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 512 देखे तो ये 8 है। ये क्यूब रूट ऑफ 729 क्या है? ये 9 है। फिर ये क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है? 10 होता है। तो अगर इन नंबर्स को, ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट क्यूब वाले नंबर है। अगर इन नंबर्स को एलिमिनेट कर दे तो बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं अगर उनमें हम क्यूब लगा दे, क्यूब रूट लगा दे, तो वे सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं अगर क्यूब रूट वाले नंबर को, परफेक्ट क्यूब वाले नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, उनमें अगर हम यहाँ से लगा दे, क्यूब रूट लगा दे, तो वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग सॉरी इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सारा एग्जाम्पल के साथ भी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझते हैं कि इरेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबके लिए होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। तो देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए देखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ होता ही है एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव लॉ है जैसे हम लोग लिखते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे एग्जाम्पल अगर यहाँ से बोले कि अगर √3 प्लस √2 इज इक्वल टू √2 प्लस √3 के इक्वल होगा। ये रहा हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फॉर एडिशन के लिए ये एग्जाम्पल है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन जैसे इसी का है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, जैसे हम a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये लिख सकते हैं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। फिर से सेम एग्जाम्पल को यहाँ से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे चेंज भी कर देते हैं, √5 इंटू √2, तो ये भी इरेशनल नंबर है, इज इक्वल टू √2 इंटू √5 हो जाएगा। जैसे √5 इंटू √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर √10। √2 इंटू √5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर √10। तो ये दोनों सेम है। तो ये रहा हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन और ये रहा हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसी तरह एसोसिएटिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आता है। हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव क्या होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तो एडिशन वाले केस में एसोसिएटिव लॉ देखते हैं, जैसे ये a
प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, इज इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन रखेंगे क्योंकि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन है। एसोसिएटिव लॉ यही है, पहले हम सेकेंड वाले में ब्रैकेट लगाते हैं फिर फर्स्ट वाले में ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है एकदम सेम है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे ए के प्लेस पे मान लीजिए √3 रखते हैं, प्लस बी के प्लेस पे √2 रखते हैं, प्लस सी के प्लेस पे √7 रखते हैं। ये सारे के सारे मैंने इरेशनल नंबर्स लिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ से फिर यही केस में ए के प्लेस पे √3 रखे थे, तो ए के प्लेस पे √3, तो ए के प्लेस पे आ गया √3 प्लस बी के प्लेस पे √2 था, तो यहाँ पे √2 रख लिए, प्लस इसके प्लेस पे आ गया क्या, √7 आ गया, ठीक है। तो इस अगर यहाँ से ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो √3 प्लस √2 प्लस √7 ये वैल्यू आएगा, फिर यहाँ से √3 प्लस √2 प्लस √7 ये भी वैल्यू क्या आएगा, √3 प्लस √2 प्लस √7। तो ये क्या है, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, तो ये क्या हुआ हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। फिर हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम प्लस का साइन रखे हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। तो ये क्या है, ए इंटू जहां जहां पे प्लस का साइन है उसके जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे, यही होता है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी ये हो गया। अब यहाँ से एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू ब्रैकेट में √2 इंटू √5 रख लेते हैं। ये रूट ए के प्लेस पे क्या था, √3 था, बी के प्लेस पे क्या है, √2 है, और सी के प्लेस पे √5 है। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, √3 इंटू, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, √2 इंटू √5, √2 इंटू √5 का वैल्यू क्या होता है, ये √10 हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, इंटू √5 हो गया, ठीक है। तो √3 इंटू √10 ये हो जाएगा √30, और ये √6 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √30। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसमें एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सारा का सारा सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इसमें से, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए फिर क्या होता है, ये ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ प्लस का साइन होता है। ए इंटू बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बी, प्लस फिर यहाँ से क्या करेंगे, ए को फिर सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से, तो ए इंटू सी, ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए के प्लेस पे रखते हैं √3 इंटू बी के प्लेस पे रखते हैं √2 प्लस सी के प्लेस पे रखते हैं √5, तो ये क्या हो जाएगा, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन के केस में। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन भी हम लोग इसी तरह से सेम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह पे माइनस रख देंगे, ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर ये थोड़ा एक एक्सेप्शन है कि a इंटू बी, अब देखिए यहाँ पे जब एडिशन बोला गया था तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग प्लस का साइन रखे थे, जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन बोला गया है तो यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे ना, मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। फिर हम लोग अब इसको ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना कि a को b से मल्टीप्लाई करके यहाँ से a b रख दिए, फिर यहाँ से a को c से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रख दिए और a इंटू सी कर दिए,
ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब तो फिर यहाँ से ये हो गया a इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी है और ए इंटू सी है, मतलब ये तो सब ऐसे लिखा हुआ है ना, ए इंटू बी इंटू ए इंटू सी। तो फिर ये क्या हो गया, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी हो गया और ये सी हो गया। मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखिए हम लोग का लेफ्ट साइड में एलएचएस साइड में सिर्फ ए 1 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन में एलएचएस साइड में ए 1 टाइम्स है, लेकिन आरएचएस में राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन तक ही ठीक है। एडिशन की जगह में फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट ये मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम लोग समझा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं सेकेंड लॉ इसका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर का। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में भी 4 प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, 1 2 3 एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट में मैं बताऊंगा। तो सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कि 2 इरेशनल नंबर है, 2 इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल होगा, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कर रहा है, सम ऑफ 2 इरेशनल्स, द सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो ये 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, बट ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। आइए इस बात को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ एग्जांपल से हम लोग समझे द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, तो अगर हम एग्जांपल रखते हैं जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है और ये प्लस रूट 3 करते हैं, तो रूट टू प्लस रूट थ्री ये दोनों मिल करके क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर बनेगा। रूट टू मिलकर क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर बनेगा। और यहां से हम लोग देख रहे हैं रूट टू क्या है, रूट टू हमारा एक इरेशनल नंबर है और रूट 3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है और रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, और ये दोनों मिलके बन रहा है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट हम लोग का ये कंसेप्ट नहीं है, हम लोग का कंसेप्ट है इरेशनल तो होगा बट ये हमेशा नहीं होगा। तो अब इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कंबाइन करके एक नंबर को लिखे ऐसे 4 + रूट 3, ठीक है, 4 + रूट 3, तो ये दोनों क्या है, मिल करके एक नंबर है हमारा, और ये नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। 4 + रूट 3 ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक इरेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर हम इस नंबर में ऐड कर दे +2 - रूट 3, 2 - रूट 3, 4 + रूट 3 में 2 - रूट 3, तो ये जो नंबर है हमारा 4 + रूट 3 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये 2 - रूट 3 ये भी क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। बट इन दोनों को ऐड कर दे अगर, तो जैसे क्या है 4 + रूट 3 +2 - रूट 3, तो ये +रूट 3 और -रूट 3 ये दोनों कैंसल आउट हुआ, ये दोनों कैंसल आउट हुआ, और फिर 4 + 2 मिलके क्या बना, 6 बन गया। 4 + 2 मिलके क्या बना, ये 6 बन गया, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल समझते हैं हम लोग। तो ये 6 जो बना वो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ से ये देखे कि 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो सकता है और 2 इरेशनल नंबर का सम हमारा रैशनल भी हो सकता है। और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 2 √6 है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर लिखते हैं 2 √6। अगर इस नंबर में हम लोग 5 - 2 √6 को ऐड कर दे, 5 - 2 √6 को ऐड कर दे, तो ये क्या है, 2 √6 तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये 5 - 2 √6 क्या है, 5 - 2 √6 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल और इरेशनल इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, 2 √6 प्लस ये 5 - 2 √6, तो 2 √6 और 2 √6 ये कटा और कट के क्या आया, 5 आ गया, और 5 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से ये समझ में आया कि 2 इरेशनल नंबर्स का सम हमारा इरेशनल हो सकता है, बट ये ऑलवेज सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है, ये हमारा रैशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहना सही होगा कि 2 इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। सेम ऐसा ही है, कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर।
अब यहाँ से ये कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, इरेशनल नंबर तो होगा बट ये हमेशा सही नहीं है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। ये एग्जांपल है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम जैसे समझिए √3 है। √3 में √2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो √3 क्या है, √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है। √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है और √2 क्या है, √2 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों कंबाइन होके साथ में भी मिलके √3 माइनस √2 ये क्या बना, ये एक हमारा इरेशनल नंबर बना। ये साथ में मिलके भी इरेशनल बना। बट इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का कहने का ये मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इरेशनल तो होगा बट ये हमेशा नहीं होगा। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मान लीजिए ये 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब माइनस करते हैं, अगर हम इस नंबर में से माइनस कर दे, √2 को माइनस कर दे, सपोज √2 को माइनस कर दे, तो क्या ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है? क्या ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है और ये 3 प्लस √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों में से अगर यहाँ से डिफरेंस फाइंड करे, 3 प्लस √2 माइनस √2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये √2 और √2 ये दोनों कटा और कट के क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। 3 और 3 क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, रैशनल नंबर। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। अगर ये 5√3 लिखा हुआ है, 5√3 माइनस 2, 5√3 माइनस 2, फिर यहाँ से डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ से 5 करते हैं, 5 माइनस 5√3 है। ठीक है, माइनस या फिर प्लस कर देते हैं 5√3। ठीक है, 5√3, तो ये क्या है हमारा 5√3 माइनस 2, 5√3 माइनस 2 ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। ये 5√3 माइनस 2 हमारा इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, 5 प्लस 3√2, 5 प्लस 3√2 ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, 5√3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 5√3। ठीक है, तो ये 5√3 और ये 5√3 ये तो कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। फिर ये -2 और -5 ये दोनों मिल करके -7 आ गया। और -7 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है -7। तो हम लोग यहाँ से क्या समझ पाए, हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, सपोज √2 इंटू √3, तो ये √2 क्या है, √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है और √3 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो √2 इंटू √3 क्या है, √6 हो जाएगा, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग का ये इरेशनल हुआ बट ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर हम ऐसा करें, ये √3 इंटू √3 कर दे, √3 इंटू √3 कर दे, तो देखिए ये √3 क्या होता है, ये √3 होता है एक इरेशनल नंबर है और ये √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। बट इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कभी भी अगर √x इंटू √x आ जाए तो इसका आंसर हमेशा x होता है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए √x इंटू √x तो इसका आंसर x होता है। कैसे होता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ये x अगर यहाँ से रूट हटता है तो पावर 1/2 इंटू यहाँ से भी x का पावर 1/2 आ गया। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हुआ, x का पावर 1/2 प्लस 1/2 1 और x का पावर 1 मतलब x। ठीक है, तो इसलिए √x इंटू √x को x लिखा जाता है। इस टाइप का हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है, इस चैप्टर के लास्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से ये समझते हैं, √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग और भी एग्जाम्पल समझते हैं। ये 2√6 इंटू √6 कर सकते हैं, 2√6 इंटू √6 कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, 2
इससे पहले तो कोई भी एक और रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से टू को ऐसे मल्टीप्लाई किए इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 टू जा 12, ठीक है, 6 टू जा 12 हो गया। तो ये 12 क्या आ गया हमारा, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे 3 आया था, वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम लोग यहाँ से क्या देखे कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होता है, बट दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 3√7 इंटू 4√7, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ये 3√7 4√7, तो 3 4 जा 12 इंटू √7 इंटू √7 7, तो 12 7 जा कितना हो गया, 84, ठीक है, 84। तो 84 क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या समझे यहाँ पे, हम लोग यही समझे कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी रह गया है, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी का नेक्स्ट है, सेकेंड प्रॉपर्टी का जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, द क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर है, जैसे हम लोग समझते हैं एग्जांपल 2√6, ठीक है, 2√6, अगर 2√6 को √2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, √2 से डिवाइड करता है, तो ये √2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड करने पे, तो ये तो 2 है, ये जो 2 लिखा है ये 2, अभी मैंने बताया ये √x इंटू √x को हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है, √x इंटू √x को x लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x को हम लोग √x इंटू √x लिख सकते हैं, √x इंटू √x लिख सकते हैं। मतलब अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ समझते हैं, ये 2 लिखा है तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, इंटू √6 हो गया, डिवाइडेड बाई √2। तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, बचा √2 इंटू √6 बचा। तो √6 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √12 आया, और ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इरेशनल नंबर था और ये भी इरेशनल नंबर था। बट हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का क्वोशंट हमेशा इरेशनल नहीं होता है, इस बात को समझना है। तो यहाँ तो इरेशनल आ रहा है, अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे हम लोगों का आंसर रैशनल आ जाए, ठीक है। तो रैशनल आने के लिए फिर हम लोग देखते हैं जैसे 3√6, ठीक है, 3√6, तो 3√6 को अगर हम √6 से डिवाइड कर दे, 3√6 को √6 से डिवाइड कर दे, तो ये 3√6 क्या है, इरेशनल नंबर है, और √6 क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो √6 से √6 कट गया और ये क्या आया, 3 जो कि हमारा रैशनल नंबर है, 3 हमारा रैशनल नंबर है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 4√5 डिवाइडेड बाई 6√5, 4√5 डिवाइडेड बाई 6√5। तो यहाँ से क्या करते हैं, √5 से √5 कैंसल आउट हुआ, बचा क्या, 4/6, 4/6, ये 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आया, 2/3, और 2/3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग इस पॉइंट से सेकेंड प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट से हम लोग क्या समझे, सेकेंड प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट से ये समझे कि अगर दो इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर का अगर हम लोग क्वोशंट मतलब डिवाइड करें तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फिर हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी में देखे कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस वो भी इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फिर हम लोग देखें कि दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कैसा हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं, इरेशनल नंबर का थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर का थर्ड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा, थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी के चार पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज ना हो, अच्छे से कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को करें, ठीक है, रटने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। तो यहाँ पे जो है थर्ड क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फोर्थ ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में 4 पॉइंट है, चारों को हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, एग्जांपल देखिए क्या है, इसमें कह रहा है सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल।
मतलब ये कह रहा है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम इरेशनल नंबर आएगा। देखिए एक रैशनल नंबर बोला है तो कोई भी एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं 3, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, प्लस इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर सपोज √7, तो ये √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, क्या इन दोनों को कंबाइन करके हमारा इरेशनल नंबर बना, ये दोनों को कंबाइन करके इरेशनल बना। ये 3 क्या था, हमारा एक रैशनल नंबर, ये √7 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल मिल करके इरेशनल नंबर बना, ठीक है, रैशनल और इरेशनल मिलके इरेशनल नंबर बना। और भी एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये 2√6, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, प्लस और 5 रखते हैं 5, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक ये रैशनल नंबर है, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, कंबाइन होके ये 2√6 प्लस 5, 2√6 प्लस 5, ये क्या बना, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से और भी हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस इसमें यह है कि एक इरेशनल एक रैशनल, इन दोनों का सम हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। मतलब ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे देखिए अगर डिफरेंस ऑफ रैशनल, अगर मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर एग्जांपल है, एग्जांपल अगर एक नंबर है रैशनल ये 4, 4 में से अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं √5, ठीक है, तो ये क्या था, हमारा रैशनल नंबर है और ये इरेशनल, तो ये दोनों साथ में कंबाइन होके ये 4 माइनस √5, क्या ये इरेशनल नंबर नहीं बन गया, क्या ये इरेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। और भी देखते हैं जैसे 10 माइनस √3, तो 10 क्या है, हमारा रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये दोनों मिल करके क्या हमारा इरेशनल नंबर नहीं बना, बना। और भी देखते हैं जैसे ये 6 माइनस √5, ये क्या रैशनल है, ये इरेशनल है, क्या ये दोनों मिल करके साथ में इरेशनल नहीं बना, बिल्कुल बना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रैशनल एंड इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इस तरह और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, एक रैशनल एक इरेशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। देखिए समझते हैं एग्जांपल, ये 3 रैशनल है इंटू √8 इरेशनल है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रैशनल और ये इरेशनल, ये दोनों मिलकर के 3√8, ये क्या बना 3√8, ये एक इरेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल देखते हैं, 12 इंटू 2√6, ठीक है, ये क्या है, रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 12 टू जा 24, 24√6, 12 टू जा 24√6, तो ये क्या बना, हमारा एक इरेशनल नंबर बना, ठीक है, इरेशनल। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वोशेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो क्वोशेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, जैसे एक रैशनल और इरेशनल का जो क्वोशेंट है वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे रैशनल में लिख लेते हैं 7, 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम √2 से डिवाइड करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों मिल करके क्या बना, इरेशनल नंबर बनेगा। ये 7/√2 क्या हो जाएगा, 7/√2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल देखते हैं, अगर ये 15 है, 15 क्या है, एक हमारा 15 रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाई √3 करते हैं, √3, तो इस वाले नंबर को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल मिल करके क्या बना, रैशनल और इरेशनल मिल करके इरेशनल नंबर बना, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर का 3 प्रॉपर्टी था, मैंने तीनों को बहुत अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। अब आगे की जो प्रॉपर्टी है, आगे मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, मैं उनको डिस्कस करता हूं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, नमस्कार। मैं आगे आगे के जो लेक्चर्स है और कंसेप्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।